पूर्णिया जिले के डगरुआ प्रखंड के टोली पंचायत के मुखिया प्रत्याशियों ने पुनः मतगणना कराने की मांग पूर्णिया जिला पदाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी से की है। डीएम को आवेदन देने के बाद मुखिया प्रत्याशियों ने मतगणना पर सवाल उठाते हुए कहा कि मतगणना कक्ष में सिर्फ एक ही उम्मीदवार को जाने दिया गया एवं बाकी सभी मुखिया प्रत्याशी को बाहर रखा गया। कुछ घंटों के बाद अपने चहेते मुखिया प्रत्याशी की जीत की घोषणा की गई। इस संदर्भ में जब हम लोगों ने मतगणना कक्ष के पदाधिकारी से इसकी शिकायत की तो किसी भी तरह की सुनवाई नहीं की गई और धक्का मुक्की करके बाहर कर दिया गया। मुखिया प्रत्याशी समतबरेज आलम, राजू यादव समेत कई प्रत्याशियों ने जीते हुए मुखिया शहबाज आलम पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब पंचायत उनको वोट ही नहीं डाला है तो वे कैसे चुनाव जीत गए। कहीं न कहीं मतगणना में हेराफेरी एवं धांधली की गई है, जिसमें मतगणना कक्ष के अधिकारी की मिलीभगत है। उन लोगों ने जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम से टोली पंचायत का पुनः मतगणना कराने का अनुरोध किया है और जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई करने की मांग की है। 3 तारीख को जो है हम लोगों का वोटिंग हुआ, 13 को मतगणना होना था। अभी राजू जी जो आपको बताया कि हम लोग उस समय जब 7 बजे सबको उपस्थित हो जाना है, हाजिर हो जाना है, हम लोग 7 बजे से पहले हाजिर हो गए। अब देखें पंचायत वार गिनती हो रही थी, पंचायत वार नाम लिया गया। सबसे पहले हरखेली पंचायत का इसी तरह नाम लिया जा रहा था। जब डोली पंचायत का ये बात हम लोग की तैयारी में थे कि हम लोग भी अंदर जाएंगे, अब हम लोग गिनती शुरू होगी, हम लोग भी अपना गन्ना देखेंगे कहाँ क्या है नहीं है। लेकिन हम लोग पंचायत का कहीं से नाम नहीं लिया गया, वार्ड का नाम बोला गया था, जिसमें कुछ लोग गए थे। हम लोग जब वहाँ गेट पर जमा हुए कि जब तक तेघरा पंचायत का नाम लिया, हम लोग भाई टोली पंचायत तो पहले है, 12 नंबर है टोली पंचायत का, तेघरा के 13 नंबर है, 12 वाले का भी हुआ नहीं, 13 का कैसे हो गया। जब घुसने का प्रयास किए, प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई साथी हमारी चोट में घायल भी, चोट भी लगी है, कई लोगों को काफ़ी चोट आई है हमारे साथियों को। बहुत मुश्किल से हम लोग अंदर घुसे तो तमाम ये खुला हुआ था, ईवीएम खुला हुआ था, किसी का सील हम लोग नहीं देख पाए कि कब टूटा, कौन तोड़ा, कैसे क्या क्या नहीं, ये हम नहीं देख पाए जो है तरीका कैसे होता है। जबकि नियम है कि सभी प्रत्याशी के एजेंट या प्रत्याशी मौजूद हो, सबका सिग्नेचर हो, तब जो है खुलना चाहिए। नियमावली में भी ये है, हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत सारे मतगणना में रहे हैं, विधायक एमपी का भी रहे हैं, तो हम लोग देखते थे सारे लोग उपस्थित होते थे, सबसे सिग्नेचर होता था तब खोला जाता था। लेकिन ये घोर अन्याय के बगैर प्रत्याशी या उसके बगैर एजेंडे का जो है इस तरह खोला गया जो है। मांग हम लोगों का है कि गलत तरीके से किया गया है, इसका ऑफिशियल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और हम लोग हर जगह, जैसे राजू जी बताया, हर जगह हम लोग आवेदन दे चुके हैं। उसी दिन आवेदन दिया, वहाँ पर हम लोग ने बहुत प्रयास किया, डगरवा प्रखंड पे सब विकास पे हम लोग कहा भाई हम लोग मौजूद नहीं थे, कैसे हुआ, बोला ये कोई नियम में नहीं है, कहा रहिए नहीं, ये खुल जाएगा कि क्या अनाउंसमेंट में नहीं होगा तो क्या जरूरत थी प्रत्याशी को बुलाने का या एजेंट को बुलाने का। तो काहे बुलाया गया था जब उसका काम ही नहीं था कि नहीं आप रहिए नहीं खुल जाएगा। ये मनमानी हुआ कि भाई हम देखेंगे जो सील है वही है, क्या हुआ नहीं हुआ है। तो हमको लगता है कि बड़ा पैमाने पे धांधली हुआ, गलत ढंग से जो है काउंटिंग किया गया, जो सरासर जुल्म है, ज्यादती है। इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि फिर से इसकी मतगणना हो या इस पर विशेष जांच भी हो। और आप ये भी कहना चाहेंगे अब मीडिया पर, तमाम मीडिया कर्मी से कि आप पंचायत स्तर पे भी जांच कर लिए। जिस आदमी का कोई नामो निशान नहीं था, कोई चर्चा नहीं था, सब जान रहा था कि पीछे पहले बहुत घोटाला कर चुका है, बहुत सारे कामों में लिप्त है, पूरा पंचायत के लोग नाराज थे, तरह का मामला था। वो आदमी फिर कैसे जीत जाएगा। वो आदमी पूर्व ही से दावा करता था जैसे भी होगा जीतेंगे, पहले ही दावा करता था कि ईवीएम खरीदना पड़े, जो खरीदना पड़े, जो करना पड़े, प्रशासन को मैनेज करना पड़े, हम करके दिखाएंगे और जीत के दिखाएंगे। उनका दावा था पहले से, वो करके दिखाया। कैसे क्या किया हम लोगों को पूरा यकीन है। और इसमें जो है बहुत गलत ढंग से जो है मतगणना किया गया। हम मांग करेंगे कि फिर से इसका रिकाउंटिंग हो, और रिकाउंटिंग नहीं होता है तो ये चुनाव को रद्द किया जाए, फिर से चुनाव किया जाए। 6:45 में हम लोग मतगणना के जो है प्रांगण के बाहर जो है उपस्थित हुए, तो पुनः जो है वहाँ से अनाउंसमेंट हुआ कि जो है डगरवा प्रखंड के जो है हरखेली पंचायत का जो है मतगणना के लिए जो है अभिकर्ता वगैरह जो भी हैं उसका अनाउंसमेंट हुआ। इसी तरह क्रमवार जो है जो सभी पंचायत का जो है अनाउंसमेंट हुआ, तो टोली पंचायत जो है का जब अनाउंसमेंट होना था, उसमें अनाउंसमेंट का इंतज़ार में हम लोग बाहर खड़े रहे। तो कुछ समय के बाद जब 13 नंबर या 14 नंबर का जो है चांपी या तेघरा का जो है प्रत्याशी लोग का जब पुकार हुआ,
तो हम लोगों को लगा कि भाई टोली तो मतलब जो है हुआ ही नहीं है, और ये 13 नंबर जो तेघरा या चांपी बिलगच्छी का जो भी हुआ, तो इतने में जो है जो बाकी 5 में से हम लोग 4 प्रत्याशी बाहर ही खड़े रहे, और विजयी प्रत्याशी जिसको विजयी घोषित किए उनके द्वारा जो वहाँ ये किया गया कि नहीं, चुनाव की काउंटिंग हो चुकी है और मोहम्मद शमशाद आलम विजयी हो चुके हैं। तो हम लोग काफ़ी मतलब जो है जिद्दोजहद के तहत जो है गेट पर जो है लाठीचार्ज ये प्रशासन के द्वारा, जो पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा था काफ़ी, जिसमें कि भगदड़ भी मचा, बहुत लोग जख्मी भी हो गए और हम लोगों को अंदर प्रवेश होने नहीं दिया। इससे तो एकदम साफ जाहिर है कि बगैर प्रत्याशी का काउंटिंग मतगणना होना कहीं से उचित नहीं है। वहाँ बोले कि भाई बिना प्रत्याशी का, बिना अभिकर्ता का कैसे मतलब जो है मतगणना का जो कार्यक्रम प्रारंभ हुई, तब जाके उन लोगों ने बोला कि जो है आप आरओ से संपर्क कीजिए। तो फिर हम लोग आरओ के पास गए सभी प्रत्याशी कि भाई हम लोगों को एक तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ, उस परिस्थिति में मतगणना कैसे हुई? तो बोला कि नहीं ऐसा कोई नियम नहीं है। तो हम लोग फिर बहुत ज़्यादा मतलब एक आप लोग कहाँ आवेदन दिए? हम लोग पहले वहाँ पे जो हम लोग पहुँचे तो बोला कि ठीक है आप लोग आवेदन लिखिए, हाँ रिकाउंटिंग का कराना है तो आवेदन लिखिए। जब हम लोग आवेदन लिखे, जब आवेदन मतलब निर्वाचित पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी डगरवा के पास पहुँचे तो उनका कहना है ऑब्जर्वर के पास जाइए। जब ऑब्जर्वर के पास गए तो वीडियो के पास जाइए। निराश हो कर के तब हम लोग जो है जिला निर्वाचित पदाधिकारी सब जिला पदाधिकारी के यहाँ आवेदन दिए और पंचायती राज पदाधिकारी पूर्णिया को आवेदन दिए और राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना को जो है आवेदन दिए, मेल किए। और ये मांग यही है कि बगैर प्रत्याशी का चुनाव मतगणना कैसे हो गई, और जो प्रत्याशी का पंचायत में जनता में तीसरे और चौथे का जो है बात आ रही थी कि जो चौथे और तीसरे में जो है वहाँ भयभीत है कि आखिर उनको वोट नहीं हुआ, यहाँ हम लोग वोट दिए नहीं, उनको वो जीत उनकी कैसे हो गई।